इवन तो ये हमारा जो है वो यूनिट 1 में हम लोग जो शिक्षा अर्थ अवधारणा प्रकृति और शिक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे थे, उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमारी ये बुक जो है वो फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य चल रही है। यदि इससे रिलेटेड आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट से हमारे एक से लेकर के सारे वीडियो पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको दूसरी बुक के भी प्लेलिस्ट की वीडियो दी गई है, उसमें 3 यूनिट पूरी हो चुकी हैं, चौथी यूनिट आप लोगों को एक दिन के बाद में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं, कहा जाता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है, एजुकेशन एज अ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों ऐसा शिक्षा है? क्योंकि शिक्षा जब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आगे जाता है तो वह एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है यानी कम्युनिकेट करता है, जिससे व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया होने से उनके बीच में भाषा का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और आचरण का आदान प्रदान होता है, जिससे हमारी भाषा, विचार और आचरण भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति समाज में घूमेगा, उसके इन सब चीज़ों प्रभावित होंगे तो वह समाज में क्या होता है, तालमेल अपने स्थापित कर सकता है और अपने भविष्य निर्माण के मार्ग के लिए तैयार हो जाता है। अब वह किसी भी जगह जाता है तो लोगों के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता है और लोगों के साथ आराम से बातचीत कर लेता है और वह अपने भविष्य को भी अच्छा बना लेता है। वह जहाँ पर जाएगा वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है। फिर देखिए क्या लिखा है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। तो याद रखिएगा, मनुष्य जो है वो गतिशील है और समाज भी उसी के साथ में क्या होता जा रहा है, गतिशील होता जा रहा है। कल समाज में किसी एक चीज़ की वैल्यू थी, आज समाज में एक और चीज़ की वैल्यू है। तो शिक्षा भी है, उसमें भी समय के साथ में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। जैसे शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि समय के साथ में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, इन सभी में समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ में यदि इन पर परिवर्तन नहीं करेंगे तो शिक्षा हमारी पीछे रह जाएगी और हमारा समाज आगे निकल जाएगा। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जैसे कि ये वाला दिया गया है, इसमें लिखा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, यानी शिक्षा जो होती है, एजुकेशन वो होती है, वो बाइपोलर प्रोसेस है। इसके बारे में किसने बात की? तो एक हमारे शिक्षाविद थे, ठीक है, जिनका नाम था जॉन एडम्स। यहाँ सिर्फ मैंने एडम्स लिखा है, इसके आगे जॉन एडम्स इनका पूरा नाम है। जॉन एडम्स ने कहा था कि एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। दैट मीन्स एजुकेशन मतलब शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि द्विमुखी प्रक्रिया में क्या मतलब है, मतलब टू पीपुल्स आर कम्युनिकेट ईच अदर, व्हेन वन पीपल कम्युनिकेट विद अदर पीपल देन ही टेक्स हिज सो मच इनइक्वालिटीज एंड मेक हिमसेल्फ चेंज। मतलब अपने अंदर क्या करता है, कुछ चेंज स्थापित करता है जब वो एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन जॉन एडम्स ने ये बात जो कही थी, ये एक बालक के बारे में कही थी, एजुकेशन से रिलेटेड कही थी। तो एजुकेशन के अंतर्गत दो एस्पेक्ट हमारे आते हैं, एक तो हमारा आता है स्टूडेंट, एक हमारा आता है टीचर। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी आते हैं और शिक्षक और विद्यार्थी के परस्पर जब अंतःक्रिया होती है, मतलब जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक के विचार दूसरे के पास जाते हैं, तो ही क्या होती है, शिक्षा प्रक्रिया जन्म लेती है। ये जॉन एडम्स ने कहा था। अब अगले जो शिक्षाविद हैं उन्होंने इसको द्विमुखी ना कह करके त्रिमुखी कह दिया, यानी ट्राइपोलर कह दिया। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट बात आता है एनालिटिकल में, वो आती है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में है, मतलब एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो ये कहा किसने? तो जॉन ड्यूवी जो थे वो एक शिक्षाविद थे, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो इन्होंने बताया कि ट्राइपोलर प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी तो आता है, लेकिन इन शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ता कौन है? वो जोड़ता है पाठ्यक्रम। एक पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थी को ज्ञान देता है और शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ने का मेन श्रेय किसको जाता है? पाठ्यक्रम जाता है। जब शिक्षक शिक्षार्थी एक पाठ्यक्रम के साथ में मिल करके अंतःक्रिया करते हैं तो इसी के द्वारा एक शिक्षा का विकास होता है। तो यानी ये जो बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग याद रखिए कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। और शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। फिर देखिए कई जो मतलब जो नेक्स्ट आगे आने वाले जो साइंटिस्ट हुए या एजुकेशनल
पीपल हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बहुत बहुमुखी प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है, ये हम सभी लोगों को पता है कि एजुकेशन कोई बाईपोलर ट्राईपोलर उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ये एक मल्टीपोलर प्रोसेस है। मल्टीपोलर पोलर प्रोसेस मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप, औपचारिक अनौपचारिक साधन, समाज में रहने वाले लोग, समूह, धर्म, जाति, संप्रदाय, ये सब क्या करते हैं, एक बच्चे की शिक्षा में बहुत ही भूमिका निभाते हैं। हर एक फील्ड में जहाँ पर वो जाता है, धीरे धीरे उसके एजुकेशन में उन सारी चीज़ों की भूमिकाएं बढ़ती जाती हैं। तो शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो ये हो गया इसका विश्लेषण। अब देखिए, शिक्षा की परिभाषाएं जो है वो भारतीय विचारकों के द्वारा क्या क्या दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को हम शिक्षा के जब शुरुआत में बता रहे थे अन्य अवधारणाएं, उसमें मैंने बताया था कि शिक्षा मुक्ति है। तो शिक्षा मुक्ति है तो इसकी डेफिनेशन जो है वो उपनिषद में ही दी है। उपनिषद में क्या दिया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मुक्ति ही है। ठीक है। तो उपनिषद वैसे भी हम लोगों के पता है, आप लोगों को किस पर बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। तो उसने यहाँ पर भी यही कहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है। अब देखिए, कौटिल्य क्या थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ होता है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। अच्छा, इनके कौटिल्य, इसको याद रखने के लिए कौटिल्य के नाम से ही याद रख लीजिए। इन्होंने क्या दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया था। किस लिए दिया था, ताकि वह आक्रमण करे और देश को जीते। क्यों कहा था, क्योंकि उनका वहाँ पे अपमान हुआ था और वो राष्ट्र को प्रेम करते थे। तो इसलिए याद रख लीजिएगा, कौटिल्य ने क्या कहा था, शिक्षा क्यों दी थी, क्योंकि वह देश के लिए उन्होंने प्रशिक्षण दिया था और राष्ट्र के लिए उनका प्रेम था। विवेकानंद जी क्या थे, इन्होंने हमेशा संपूर्णता की बात कही थी। तो शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता, मतलब इन्होंने ये कहा था कि आप बाहर के किसी देवता को, पत्थर की पूजा मत कीजिए, बल्कि मानव के अंदर निहित जो पूर्णता है इसकी अभिव्यक्ति है। मतलब जो हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो मानव के अंदर निहित जो दैवीय पूर्णता है उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। फिर देखिए, महात्मा गांधी की डेफिनेशन आई, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2022 का ऑप्शनल एग्जाम हुआ, इनकी डेफिनेशन पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी इनकी डेफिनेशन, तो इनकी डेफिनेशन थी कि शिक्षा का अभिप्राय जो होता है वो मानव का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब इन्होंने किस तरीके से अपनी डेफिनेशन दी कि सबसे पहले एक सबसे बड़े एस्पेक्ट को लिया। मतलब जैसे यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये शरीर है हमारा, शरीर के अंदर क्या निवास करता है, मस्तिष्क निवास करता है। तो उसके बाद मस्तिष्क को लिया, फिर मस्तिष्क के अंदर क्या निवास करता है, आत्मा है। तो इस तरीके से तो उन्होंने कहा पहले शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर आत्मीय विकास। तो इस तरीके से भारत के बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, जो पिछली बार लगातार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, केवल उन्हीं डेफिनेशन को आपके सामने लिखा गया। पेपर का पैटर्न हो सकता है कि आगे बहुविकल्पी दिए जाए और उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से भी आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको अगर लिखने के लिए आएगा कि शिक्षा की परिभाषा लिखिए, तो यदि आप लोग किसी भारतीय विचारक का नाम डाल करके कोई एक डेफिनेशन लिख देते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलना तय है, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि फैक्ट जो है वो कितने बच्चों को क्या याद है। फिर देखिए, लिखा है पाश्चात्य विचारकों के द्वारा। पाश्चात्य विचारकों के द्वारा की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो दूसरे देशों से आए हुए, पश्चिमी देशों से आए हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो है वो शिक्षा में किस तरीके से उनकी डेफिनेशंस दी गई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु हैं जो कि दर्शन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। मतलब स्वस्थ शरीर में जब स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, यही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण को ही शिक्षा कहते हैं। इस पर स्पेंसर ने कहा था कि शिक्षा कुछ अलग नहीं है, पूरा व्यक्ति के अगर पूरे जीवन का अध्ययन कर लिया जाए तो उसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से भारतीय विचारकों और पश्चिमी विचारकों के बारे में जब हम लोग परिभाषाओं का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या निकल के आता है। पहला कंक्लूजन निकल के आया, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जो है वो विकास की प्रक्रिया है। जब हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी के साथ में विकास भी व्यक्ति का होता जाता है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के द्वारा क्या हो, शिक्षा जो है वो जीवन भर चलती रहती है। हो सकता है हम अपनी प्रारंभिक शिक्षाओं को भूल जाए, लेकिन नई आने वाली शिक्षाओं को हम समय के साथ में ग्रहण करते रहते हैं और उन्हें पूर्व से इंटरलिंक करके आगे भी चलते रहते हैं। शिक्षा बालक के मनोविज्ञान पर आधारित है। तो शिक्षा जो है वो बालक के मनोविज्ञान पर आधारित है कि बालक का मन का विज्ञान किस तरीके का, उसी के आधारित शिक्षा है। शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। मतलब एक व्यक्तिगत रूप से शिक्षा और सामाजिक शिक्षा दोनों रूप से है। शिक्षा सर्वांगीण का विकास का साधन है, प्रक्रिया है। मतलब शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक
सामाजिक तथा सांस्कृतिक इन सभी का डेवलपमेंट करती है। और शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एजुकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लगातार चलता रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये 2 वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगला वीडियो सिर्फ 4 या 5 मिनट का बनेगा, उसके में कुछ टॉपिक्स हम लोग बता देंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दिए गए ये वीडियो अच्छे लगते हो और आप लोग चाहते हैं भविष्य में भी आप सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स चाहते हैं, थर्ड के चाहते हैं, फोर्थ सेमेस्टर के चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों के आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी आप लोगों को पूरी पूरी किताब और यानी पूरे कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो से मिल सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।